दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट यानी कि मेंडलवाद का विस्तार और जीन्स एवं पर्यावरण से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके बीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले बीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लीथल जीन यानी कि मृत्युकारक, जिसे हम घातक जीन भी कहते हैं। तो मृत्युकारक जीन या घातक जीन क्या होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपको बता दें कि लीथल जीन आर म्यूटेंट जीन एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल विच कैरी देम। तो कहने का मतलब ये है कि वे जीन जो किसी जीव के मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसे जीन को हम घातक जीन या फिर मृत्युकारक जीन कहते हैं। और यदि आपने लीथल जीन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको रेशियो मिलेगा 2:1 यानी कि 2:1 के रूप में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एपिस्टेसिस यानी कि एपिस्टेसिस क्या है। तो आपको बता दें व्हेन वन जीन मास्क or changes the effect of another gene, this phenomenon is known as epistasis। यानी कि जब एक जीन किसी दूसरे जीन के प्रभाव को छुपा देता है, यानी कि उसके प्रभाव को बदल देता है, उसके प्रभाव को प्रकट होने नहीं देता, तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं एपिस्टेसिस। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि एपिस्टेसिस में रेशियो क्या होता है। तो जो भी रेशियो होता है आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं टैग करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन्स यानी कि डुप्लीकेट जीन का अनुपात क्या होता है। तो अगर आपने डुप्लीकेट जीन पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो रेशियो होता है वो होता है 15:1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन विच प्लांट डब्ल्यू बेटसन एंड आर.सी. पुनेट परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट यानी कि बेटसन एवं पुनेट ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो आपको बता दें कि बेटसन एवं पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर सिंथेटिक जीन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिंथेटिक जीन क्या होते हैं। तो आपको बता दें जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिंथेटिक जीन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स को हम सिंथेटिक जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री फैक्टर। तो सप्लीमेंट्री फैक्टर का आपको अनुपात बताना है। तो सप्लीमेंट्री फैक्टर का अनुपात होता है 9:3:4। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर एलील्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एलील क्या होते हैं। तो आपको बता दें द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील्स। द ओनली वन फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो एलील्स क्या होते हैं, किसी भी जीन के विकल्प रूप होते हैं और F1 पीढ़ी में केवल एक ही रूप प्रकट होता है। तो यदि आप जेनेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे आज के इस वीडियो में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी टर्मिनोलॉजी को डिटेल से समझ सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ ऑटो पॉलीपोलाइडी यानी कि ऑटो पॉलीपोलाइडी क्या है। तो आपको बता दें इट इज़ ए फॉर्म derived by chromosome multiplication from a single diploid so that the homologous come from source as in pure state। तो कहने का मतलब है कि ऑटो पॉलीपोलाइडी वह अवस्था है जिसमें कि एक एकल डिप्लॉयड गुणसूत्र के गुणन से बनता है, जिसमें कि एक ही स्रोत से आने वाले शुद्ध लक्षण के समसूत्र प्राप्त होते हैं। तो ऑटो पॉलीपोलाइडी में होता क्या है कि एक ही तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं वो आते हैं, जैसे कि मैं बता दूं एक्स 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 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होंगे, एक ही तरह के जो क्रोमोसोम होंगे कई होंगे, क्योंकि नाम से ही क्लियर है ऑटो, ऑटो का मतलब हुआ सेम और पॉलीपोलाइडी का मतलब हो गया ढेर सारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन पॉली
पॉलीसोमिक। तो यहाँ पर आपको पॉलीसोमी को परिभाषित करना है। तो पॉलीसोमी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम टू वन सेट। तो कहने का मतलब यह है कि जब गुणसूत्र सेट में एक या एक से अधिक गुणसूत्र जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसोमी। जैसे अगर हमारा सेट है 2n, अब उसमें एक गुणसूत्र जुड़ गया तो उसे हम बोलेंगे ट्राइसोमी। अगर 2 जुड़ा तो टेट्रासोमी, 3 जुड़ा तो पेंटासोमी। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रपोज द कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, यानी कि युग्मन और प्रतिकर्षण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको बता दें, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस बेटसन और पुनेट ने दिया था 1905 टू 1908 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, यानी कि संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको बता दें कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन एलॉन्ग विथ कैस्टल, यानी कि मॉर्गन द्वारा कैस्टल के साथ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ लिंकेज इज फाउंड इन मेल ड्रोसोफिला, नर ड्रोसोफिला में किस प्रकार का संलग्नता पाया जाता है। तो मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज लिंकेज, यानी कि संलग्नता होता क्या है। तो आपको बता दें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। द टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज, यानी कि जब अनुवांशिक लक्षण ट्रांसमिट होते हैं तो उस समय जीन जो परस्पर साथ रहते हैं, यानी कि जीन की परस्पर साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है वही कहलाती है संलग्नता, यानी कि लिंकेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज लिंकेज ग्रुप। तो आपको बताना है कि संलग्नता समूह क्या है। तो ऑल द लिंकेज जीन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप, यानी कि एक गुणसूत्र के सभी संलग्न जीवों के समूहों की संख्या को हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु कॉइन्ड द टर्म क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था। तो क्रॉसिंग ओवर शब्द दिया था मॉर्गन और कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफाइन यूजेनिक्स, यानी कि आपको यूजेनिक्स को परिभाषित करना है। द टर्म यूजेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट फ्रांस गैल्टन इन 1885। यूजेनिक्स डील विद द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ जेनेटिक्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो यूजेनिक्स शब्द सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक गाल्टन, जिन्होंने 1885 में यूजेनिक्स शब्द दिया था। तो यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवांशिकता के नियम का प्रयोग करके मानव जाति के गुणों में सुधार किया जाता है, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का प्रयोग करके हम मानव जाति के आने वाली पीढ़ियों में सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लिंकेज। तो आपको बताना है कि लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन इन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज इज 2 टाइप, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज होता क्या है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, जब 2 या 2 से अधिक जीन एक साथ एक ही गुणसूत्र में पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे ही हम कहते हैं लिंकेज। और लिंकेज 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण लिंकेज और अपूर्ण लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, यानी कि लिंकेज शब्द किसने दिया था। तो सटन एंड बॉवेरी ने 1903 में लिंकेज शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, यानी कि आप संलग्न समूहों की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होती है लिंकेज ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें मानव में, तो मानव में जो मेल है, मेल में होते हैं कुल 46 गुणसूत्र। 46 का अगर हम आधा करें तो हुए 23। तो 22 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, तो 22 ये हो गया लिंकेज ग्रुप। और एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई, तो 2 लिंकेज ग्रुप ये हो गए। तो मेल में हो गए कुल 24 लिंकेज ग्रुप, 22 ऑटोसोम्स के, एक एक्स का और एक वाई का। वहीं हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में ऑटोसोम्स हो गए 22 और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स एक्स, यानी कि एक ही लिंकेज ग्रुप होगा। तो फीमेल के केस में केवल 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं।
तो इस बात को आप याद रखिएगा, मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।